तो हेलो दोस्तों, अगर आपके भी घुटने में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ से उतरने में प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी देर खड़े रहते हैं तभी घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में सूजन हो गई है और घुटनों में जो गैप होता है उस गैप की कमी हो गई है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, ग्रेड 4 हो, इन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो उसमें सबसे मस्ट होता है, सबसे ज़रूरी होता है और सबसे अच्छा काम करने वाली अगर कोई बात होती है तो वो होती है आपके एक्सरसाइज की। अगर एक्सरसाइज किया जाए तो उसमें आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और होती है। वो बात ये होती है कि जो घुटने होते हैं उसके अंदर गैप की जब कमी होती है तो उसके अंदर जो कार्टिलेज लेयर होती है, जिसे आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, उसमें भी कमी आ जाती है। और जब ग्रीस की भी कमी होती है कि मतलब कार्टिलेज लेयर की भी जब कमी होती है और घुटने में गैप भी कम हो जाता है तो उसके अंदर ड्राइनेस आता है, मतलब सूखापन आता है। सूखापन आने की वजह से चलने फिरने पे, खड़े रहने पे उसमें रगड़ पड़ता है आपस में, क्योंकि उसमें जो लेयर होती है कार्टिलेज उसमें चिकनाई बनाए रखती है और जब चिकनाई कम हो जाती है, उसकी लेयर कम हो जाती है, तो उसमें फिर रगड़ पड़ने की वजह से दर्द काफ़ी होता है और उसमें सूजन ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने जो घुटने हैं, घुटने की गैप की कमी को हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो घुटने की जो कमी हो गई, जो घुटने की गैप की कमी हो गई है, वो गैप जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, वो एक्सरसाइज से बढ़ेगा। उसको एक्सरसाइज क्या करना है वो हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि जो कार्टिलेज लेयर है, जो ग्रीस है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आपको जो कार्टिलेज लेयर कम हुआ है, जो उसमें ड्राइनेस आया है, जो उसमें चिकनाई की कमी हुई है, उसको कैसे ठीक किया जाए दोस्तों, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि जो कार्टिलेज लेयर है, जो ग्रीस है, वो कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन सी ऐसी दवाई है जिससे वो बढ़ता है, वो कैसे पूरा हो सके। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको कुछ घरेलू बातें बता दे रहे हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जब आप लेते हैं तो जो घुटनों में जो ग्रीस की कमी हुई, जो कार्टिलेज लेयर की जो कमी हुई है, वो जल्दी से जल्दी पूरा होता है। उसमें चिकनाई बढ़ती है घुटनों के अंदर और हड्डियों में मजबूती मिलती है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो जो तत्व है, ये काम करता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें आपको मिल जाएगा, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको अलसी में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आप अलसी ले सकते हैं, बादाम में भी मिलता है, और एक चिया सीड आता है, चिया सीड में भी ओमेगा 3 बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आप, और अगर आप अलसी लेते हैं तो अलसी को पहले भून लें, भूनने के बाद 1 चम्मच अलसी सुबह आप खाली पेट इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बादाम भी आप ले सकते हैं लेना चाहें, और चिया सीड भी 1 चम्मच के आसपास आप ले सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अगर आपके पास इन घरेलू चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, इसको आप नहीं लेना चाहते, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल भी आपको बाजार में उपलब्ध हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल भी आप ले सकते हैं बाजार से, और उसकी एक कैप्सूल की अगर आप सुबह शाम 1 महीने तक लेते हैं या 15 दिन तक लेते हैं, तो जो कार्टिलेज लेयर की जो ग्रीस की कमी हुई है वो बहुत जल्दी उसमें पूर्ति होती है और उसमें आपको रिलीफ मिलता है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और हड्डियों में दर्द भी कम होता है। अब जरूरी बात यह है कि आपको कौन से ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। ग्रेड 1 है तो आप उसको एक्सरसाइज के साथ साथ ओमेगा 3 लेने के साथ साथ, कैल्शियम लेने के साथ, विटामिन D3, ये सारी चीज़ें लेने के साथ साथ उसकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर ग्रेड 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है उसमें को भी आप काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन की भी कमी है तो आयरन ले सकते हैं, और विटामिन D3 की कमी से, और एक्सरसाइज। इन सभी चीज़ों में, इन जो घुटनों की प्रॉब्लम है, जो जोड़ों के दर्द में सबसे ज़्यादा मस्ट जरूरी होता है वो होता है एक्सरसाइज करना, और जो कार्टिलेज लेयर है उसकी मात्रा को बराबर मात्रा में बनाए रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।